गुड इवनिंग, श्री राधे राधे। कैसे बच्चों आप लोग? आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो भारतीय सेना से एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में जाना चाहती है, जहाँ पर आपको डायरेक्ट लेफ्टिनेंट रैंक पर नियुक्त किया जाता है। लेफ्टिनेंट रैंक से आप काफ़ी उच्च हाई पोस्ट तक भी जा सकते हैं। तो ये बेसिकली जो भारतीय सेना का जो नर्सिंग कॉलेज है, ये 6 कॉलेज हैं। इसमें प्रवेश कैसे मिलते हैं, एडमिशन कैसे होते हैं मेरे बच्चों, इस मैटर पर, इस बिंदु पर मैं आपको प्रकाश डाल रहा हूँ। खासतौर से ये जो कॉलेज है, ये 6 कॉलेज हैं। इनमें प्रवेश लेने के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम कंपलसरी आपको देना है। नीट का एग्ज़ाम देने के बाद इंडियन आर्मी के द्वारा अलग से एक फॉर्म रिलीज किया जाता है, जिसे आपको ऑनलाइन फिलअप करना होगा। कम से कम नीट के अंदर 500 550 प्लस अगर नंबर आता है तो बेसिकली आपको कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू जो बेसिकली होता है बच्चों, यहाँ इंग्लिश मीडियम में ही होता है। माने जो आपका इंटरव्यू बेस होगा वो हिंदी मीडियम में नहीं हो सकता है। तो खासतौर से ध्यान देंगे कि जो बच्चे नीट क्वालिफाई करेंगे वो इंडियन आर्मी के द्वारा जो फॉर्म रिलीज होगा उसको भरना होगा। उसके बाद आपको कॉल आएगा, कॉल में आपको इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपको इंग्लिश मीडियम के द्वारा होगा, हिंदी मीडियम के द्वारा नहीं होगा। अगर जब आप क्वालिफाई करते हैं इंटरव्यू, तो उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। मेडिकल टेस्ट होने के बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट के अनुसार आपको जो भारतीय सेना का जो 6 नर्सिंग कॉलेज है वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। कोर्स कंप्लीट होने के बाद बच्चों आपको भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर डायरेक्ट नियुक्ति मिलेगा। और ये कोर्स केवल महिलाएं कर सकती हैं, केवल गर्ल्स के लिए है बीएससी नर्सिंग। यहाँ पर पुरुष बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान से सुनना। ओनली फॉर गर्ल्स एंट्री फॉर बीएससी नर्सिंग इंडियन आर्मी कॉलेज। तो आपको बच्चों ये हो गया। दूसरी बात, आप अगर भारतीय सेना से बीएससी नर्सिंग करते हैं, इंडियन आर्मी कॉलेज जो है, उसके अलावा भी डायरेक्ट आप सेना में भी ऐसे भी वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बीच बीच में वैकेंसी आते हैं। जो लड़कियां सिविल से भी अगर नर्सिंग की है, वो भारतीय सेना में जाना चाहती है, मान लें किसी कारण उनको आर्मी फर्स्ट मेडिकल कॉलेज नर्सिंग में उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है, जो 6 कॉलेज है, तो अगर सिविल से भी अगर कहीं से वो बीएससी नर्सिंग कोर्स क्वालिफाई की है, तो बीच बीच में फॉर्म नर्सिंग का एमएनएस का आते रहता है। आप उसको अप्लाई करके भी भारतीय सेना में आप अपने सेवा को दे सकते हैं। और ये आपको इसके लिए समय समय पर न्यूज़पेपर को देखना होगा कि एमएनएस की वैकेंसी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की कब कब आ रही है। तो 2 टाइप का एंट्री है। या तो आप डायरेक्ट सेना में नीट के द्वारा एमएनएस करते हैं यानी बीएससी नर्सिंग करते हैं। भारत सरकार के जो 6 कॉलेज है उसके में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो डायरेक्ट आपको अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अगर आप वहाँ से नहीं पढ़ रहे हैं, किसी सिविल कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से, किसी अन्य गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हैं, तो भी आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट होने के बाद भारतीय सेना में अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चों इसमें इंटरव्यू का माध्यम है ओनली फॉर इंग्लिश। आपको जो इंटरव्यू होगा इंग्लिश मीडियम के द्वारा ही होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, हिंदी में नहीं हो सकता है। और उसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट के जो फोर्स में भर्ती होते हैं, वो एक टाइम पर इंटर पास में वैकेंसियाँ निकलती है, जो इसके द्वारा उसमें भी जो नर्सिंग असिस्टेंट है सेना में, वो वहाँ पर लड़के आ सकते हैं। लेकिन जो सेना में बीएससी नर्सिंग कोर्स है वो केवल लड़कियों के लिए है। तो जो लड़के के लिए उनके भी समय समय पर जो बीआरओ या जेडआरओ के द्वारा जो भर्तियां होती है, पहले फिजिकल होती है, फिर रिटर्न होती है, फिर वो पास करके अपना एक बेसिकली नर्सिंग असिस्टेंट का ट्रेनिंग करके वो अपना पोस्टिंग यहाँ उनको मिलता है, चला जाता है। तो ये इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि सेना में जो बीएससी नर्सिंग कॉलेज है उसमें केवल महिलाएँ एडमिशन ले सकती है। डायरेक्ट वो लेफ्टिनेंट बनती है कोर्स कंप्लीट होने के बाद। लेकिन नीट का स्कोर उनके पास होना चाहिए। एक अच्छा स्कोर होगा तो वो उनको कॉलिंग आएगा इंटरव्यू के लिए। और नीट का जब बच्चे फॉर्म भरते हैं उसके बाद इंडियन आर्मी के द्वारा एक अलग से फॉर्म रिलीज किया जाता है एमएनएस के लिए। आप उसको फिलअप कीजिएगा तो आपको कॉल आएगा। तो ध्यान देने वाली बात, नर्सिंग बीएससी करने के लिए लड़कियों को नीट का एग्ज़ाम देना है। भारतीय सेना के द्वारा जो अलग से फॉर्म फिलअप होगा, जो आएगा उसको फिलअप करना है, फिर उन्हें इंटरव्यू देना है, फिर उनका मेडिकल भी होगा, एक मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद उनको कॉलेजों में एडमिशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताया कि भारतीय सेना के कॉलेज से आप कैसे बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, कौन कौन कर सकते हैं। समय समय पर आप एफएमसी के वेबसाइट को चेक करें, जहाँ पर विवरण आपको डिटेल मिल जाएगा। किसी भी तरह का किसी भी प्रकार का करियर रिलेटेड आपको डाउट है कि क्या पढ़े, क्यों पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो आप सृष्टि कैरियर काउंसलिंग एक्समैन ऋषिकेश कुमार से संपर्क करें। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आपको कम से कम भी नंबर पर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाऊंगा, जहां पर आपका भविष्य एक सुनहरे पल की तरह
आगे चमकते हुए निकलेगा। तो एडमिशन लेने से पहले, खास तौर से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, कॉलेज की अच्छी तरह से जानकारियाँ हासिल कर ले तो ही उन कॉलेज में एडमिशन लें। क्योंकि जो बिल्डिंग बड़े बड़े होते हैं ना, बहुत सारे कॉलेज हैं बच्चों, इसकी मैं धीरे धीरे वीडियो लेके आऊँगा, आपको बहुत सारी बातें साझा करूँगा। खासतौर से मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि खासतौर से जो इंडियन आर्मेड फोर्सेस के बच्चे हैं, जिनके बच्चे बेसिकली उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, वो हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक अच्छे रास्ता बताऊँगा। कैरियर हर फील्ड में है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये चीज़ नहीं हुआ तो अगला मैं क्या करूँगा। बस अगर कमी है तो अभाव है वो जानकारी की, पेरेंट्स को और बच्चों को, दोनों को। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से दोबारा यही अपील कर रहा हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। खासतौर से मैं आर्मड फोर्सेज, नेवी और एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सों के लिए निःशुल्क कैरियर काउंसलिंग चला रहा हूं। तो आपका अगर बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, 60, 70, 80% नंबर ला रहे, 50 ला रहे, 45 ला रहे +2 में, तो भी ना घबराएं। आप अवश्य एक बार मुझसे संपर्क करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कराऊंगा, अच्छे कोर्स को दिलवाऊंगा, जिस कोर्स को आप नाम भी नहीं सुने होंगे। तो खासतौर से डिफेंस कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूं। और किसी भी तरह का कैरियर को लेकर कोई भी प्रश्न हो तो डायरेक्ट आप मेरे दिए हुए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। कमेंट में अपना विचार को डालें कि आपको किस मैटर पे वीडियो डालूं। तो मैं कोशिश करूंगा उस मैटर पर वीडियो लेकर आपके समक्ष लेकर आऊँगा समय समय पर। सृष्टि कैरियर काउंसलिंग, 1 कॉल ऑल सजेशन 7903895663। जय हिंद।